सुन, तू अपनी बहन के लिए कोई सर्च पार्टी शुरू कर रहा है क्या? हाँ मैं करने वाला था, लेकिन उसका अभी फोन आया और उसने बोला वो एकदम ठीक है। थैंक गॉड। तू बहुत तकलीफ में होगा ना? मतलब मैं समझता हूँ जब अपना कोई खोता है ना तो बहुत बुरा लगता है ना। हाँ यार, टेंशन तो काफी थी। बट एनीवे, मेरी कोई जरूरत पड़े तो डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली। सी यू। मैं ये तेरे कपड़े आज रात के लिए। How's it? Seriously? Come on. Can someone please be excited? It's a theme party. I just want to have fun. तुझे पता है, वीर को पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। I mean, उसने मुझसे बात करनी छोड़ दी है। Suddenly he just ghosted me. तो ये ऑलमोस्ट हर लड़के के बारे में बोलती है। ऑलमोस्ट हर, नथिंग न्यू। Oh hello. I'm not that easy to get. Cherry is precious, and boys don't understand. और वीर अगर आज पार्टी में आया ना तो देख लेना, Definitely he will get a piece of me. I mean, piece of my mind. ये लॉकेट इस कॉस्ट्यूम के साथ पहनना है? वीर, क्या तुम थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दोगे? और ये क्या ढूंढ रहे हो इतनी देर से? ढूंढ नहीं रहा हूँ, मिल गया। मिल गया? क्या? हे बेबी डॉल, मेरा कुछ सामान है, उसे मैं तुम्हारे पास रखूंगा, सेफ कीपिंग के लिए। Wow, such a pretty locket. भूख नहीं है मुझे। इसे पहनाने के लिए कह रही थी। ये वीर का सामान है, इट्स नॉट अ गिफ्ट। सेफ कीपिंग के लिए दे रहा हूं, वापस भी लूंगा, समझी? जब तुम्हारी जरूरत होगी बुला लूंगा तुम्हें, क्या? अगर तुझे पसंद है तो तू रख ले, डेफिनेटली तेरी ड्रेस के साथ ये अच्छा लगेगा। तूने ईशा को देखा? वो क्या पहन रही है आज पार्टी में? पता नहीं, मैं तो पूरा दिन नैन के साथ थी। मैं उससे मिली नहीं आज, शायद अरमान के साथ होगी। हो, he's riding to his castle on his white horse. चेरी, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। नैन कहती है कि गुस्सा करने से ना फेस पे ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं। Really? I can't afford it. I can't have wrinkles. कॉफी। जिस तरह कैफीन इंसान के खून में गर्माहट पैदा करता है, उसे स्फूर्ति दिलाता है, वही काम इंसानी खून भेड़ियों के लिए करता है। अब जिस वक्त तुम्हें इंसानी खून की तलब हो रही हो, उसी वक्त अगर तुमने बड़ी मात्रा में कैफीन शॉट्स, कॉफी शॉट्स लिए तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना सही ये तलब मिट जाएगी, तुम्हारे शरीर में गर्माहट पैदा हो जाएगी। वैसे तो कैफीन का इंसानी खून से कोई मुकाबला नहीं, और शुरू में तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी इच्छा शक्ति से तुम उस पर काबू पा सकती हो। कई सारे तरीकों में से ये एक तरीका है। ओके, बट अगर मुझे इंसानों का खून पीने का मन किया तो तुम्हें सीखना होगा सारा, तुम्हें कोशिश करनी होगी, अपने आप पर काबू पाना होगा, अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद से। ओह गॉड अरमान, प्लीज अब तक 12 स्टेप प्रोसेस मत शुरू कर देना। स्कूल काउंसलर ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मुझ पे कुछ असर नहीं होता। किसी भी चीज का तुम पर तब असर होगा सारा जब तुम चाहोगी, जब तुम कोशिश करोगी। फैसला तुम्हारा है। ओके, मतलब तुम कह रहे हो कि तुमने कभी किसी का खून नहीं पिया? काफी वक्त से नहीं। कितने वक्त? बहुत सालों से। और यकीन मानो, जो भी मैंने पहले किया उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ, रोज पछताता हूँ। ओके, बट ये अजीब सी फीलिंग क्या है? मुझे इतना हैंगओवर वाला फीलिंग क्यों आ रहा है? और मुझे खून पीना का मन क्यों कर रहा है? इट इज सो अननोइंग, मुझे खून पीने का मन कर रहा है। वॉशरूम का है, तो मुझे वॉशरूम क्यों जाना है? मैं तो मर चुकी हूँ ना। ओह गॉड, ये कितना अजीब है। एनीवे, मैं आती हूँ। अरमान, क्या तुम्हें भरोसा है हम सारा को जो शांत करने के लिए सिखा रहे हैं वो काम करेगा?
कोशिश तो यही है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। मैं उसके लिए और जानवरों का खून लेकर आता हूँ, तुम यही रुको, मैं बस अभी आया। फाल सलाम। पता नहीं क्या अजीब से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं मेरे बॉडी पे। I mean, अजीब भी लग रहा है पर मजा भी आ रहा है। You get me? किसे फोन कर रही हो? वियान? सारा, अब तुम्हें वियान से नहीं मिलना चाहिए। तुम उसे कॉल नहीं कर सकती। ओह गॉड ईशा, प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। मैं जिसे चाहूँ उसे मिल सकती हूँ, जो तुम नहीं बताओगी। ये जानते हुए कि तुम उसे चोट पहुंचा सकती हो, तुम्हें फिर भी मिलना है उससे? मैं वियान को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। गॉट इट? ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते सारा। तुम वियान से नहीं मिल सकती। कितना टाइम लगा ये तुम्हें स्पीच प्रिपेयर करने में, और तुम्हें लगता है ये काम करेगा मुझ पे? देखो सारा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है तुम वियान को उस सब से दूर रखो। वियान को इन सब चीजों में मत इन्वॉल्व करो, दैट्स इट। वरना 5 साल तक तुमने मेरे भाई को पागल बनाया, हाँ? उसका इस्तेमाल किया और बड़े ही कन्वीनियंटली उसे छोड़ दिया। तो तुम मुझे किस हक से बता रही हो कि मुझे किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं? फिर भी कोशिश करना है तो ट्राई योर बेस्ट। रोक सको तो रोक लो। अगर तुमने मुझसे मेरे खिलौने को छीनने की भी कोशिश की ना, क्या मेरे रास्ते में आई, आई एम वार्निंग यू। बाकी तो तुम समझदार हो ही। क्या हो ईशा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर सारा, उसने अभी भी धमकाया मुझे। ईशा वो खुद ही नहीं जानती वो क्या कर रही है। तुम एक बार अपने आप को उसी जगह पर रखकर देखो। हर पल उसके शरीर में बदलाव आ रहा है, सुपर स्पीड, सुपर सेंसेस। वो खुद ही अपने आप को नहीं समझ पा रही है। अगर ऐसे वक्त पर तुम उससे... अरमान, कब ठीक होगा ये सब? कितना टाइम, कितने दिन, कितने हफ्ते? कुछ कह नहीं सकते। इसका कोई रूल बुक नहीं है। तुम्हें कितना वक्त गया था खुद पर काबू लाने में? काफी वक्त गया था, पर मेरे पास कोई नहीं था मेरी मदद करने के लिए, मुझे समझाने के लिए। सब कुछ खुद ही समझना था, खुद को भी और इस नई दुनिया को भी। देखो, मुझे डर तो इस बात का लग रहा है कि वो जानती ही नहीं कि उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है अपने जज्बात और अपनी भूख को अलग रखना। प्यार, इश्क, गुस्सा, जुनून, हम भेड़ियों की दुनिया में हर जज्बात आखिर में भूख पर आकर ही रुकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हें वियान को उससे दूर रखना होगा। अगर वो उसके करीब गया तो शायद सारा अपने आप को नहीं रोक पाएगी। वो वियान को चोट भी पहुंचा सकती है। ऐसे तो वियान भी... कुछ नहीं होगा ईशा, मैं हूं ना, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे घर जाना चाहिए। ईशा। अरमान, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। मैं ये सब... I need to go. वीर और बुराई के बेड पे लेटने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शी भेड़िया, क्या कर रही हो तुम? अपने आने वाले 100 सालों के बारे में सोच रही हूँ। क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्योंकि मैं बोर हो रहा था, कुछ करने को नहीं था मेरे पास। तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं था तो तुमने मेरी जिंदगी छीन ली क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। गॉड, मेलोड्रामा खत्म नहीं होता ना तुम लोगों का। अब मैं थोड़ी तुम्हारी तरह 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस लेके घूम रहा हूँ। कई सदियां हो गई हैं मुझे बोर होते हुए, एंड ट्रस्ट मी, बोरिंग हो जाता है। अब मुझे बोर हो रहा है। वेलकम टू भेड़िया लाइफ। बोरिंग है? कुछ सूझ ही नहीं रहा, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? वेल,
कुछ दिनों में ये जो तलब है ये थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। ब्राइट से चलो। कहाँ? अब इंसानों वाली जिंदगी तो तुम्हारी बहुत लेम थी, इसलिए थोड़ी मैंने तुम्हें भेड़िया बनाया। जन्नत देखने का बहुत शौक था ना तुम्हें, जन्नत दिखा दो। चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? तुमने इतना बोर कर दिया इस बेचारी को कि मैंने सोचा थोड़ा घुमा फिरा दूं, यू नो। तुम इस वक्त बाहर नहीं जा सकते, ये घूमने फिरने का वक्त नहीं है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम ये ट्रेन कर ही रहे हो, यू नो, तो फिर पूरी तरह करो ना। शिकार करना भी तो सिखाओगे तुम इसे, नहीं तो अपना ख्याल कैसे रखेगी शी भेड़िया? अरे अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है बाहर जाने के लिए, किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। तो मैं कौन सा उसे इंसानों से भरे स्टेडियम में लेके जा रहा हूँ, बाहर फ्रंट यार्ड तक जा रहे हैं। रिलैक्स, चलो। तुम गलत कर रहे हो वीर। कम ऑन अरमान, वो एक फुल फ्लेजेड भेड़िया है, तो भेड़िया लोग के बेनिफिट्स तो पता होने चाहिए ना उसे। बेनिफिट्स? कौन से बेनिफिट्स? बताओ ना प्लीज। ओह, ये कैसे किया? वाओ, बताओ ना। वेल, अब तुम्हारी बारी है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। कम ऑन, यू कैन डू इट। ओके। सारा भाई, तू ठीक तो है ना? कहाँ थी तू इतने दिन? तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर। Here's your coffee. थैंक यू। बाय द वे, तुम इतने दिन कहाँ थी? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे? हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? शहर में इतने सारे केस हो रहे हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं जंगल में, पुलिस की एक पूरी टीम तुम्हें ढूंढ रही है और उन्हें तुमसे कुछ सवाल भी पूछने हैं। हाँ, तो आने दो ना उनको यहाँ पे, सबको पता मैं कहाँ रहती हूँ। सारा, हम सब जेन्युइनली बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अरे यार, कितना बोलते हो? थोड़ा चुप भी रह लिया करो। सीरियसली। हद है यार। सारा, अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं एक बार सारा से मिल सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं मिलना उससे। क्यों? अरमान ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? नहीं, बट मुझे उससे नहीं मिलना। कह दो उसे चले जाए यहाँ से। सारा प्लीज, एक बार मुझे अंदर आकर अपनी बात तो देखो समझा अरमान, मैं नहीं जानता तुम्हारे और सारा के बीच में क्या हुआ है, लेकिन प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ। देखो लक्ष्य, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अरमान प्लीज चले जाओ। हे सारा, इट्स मी। कहाँ हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज जस्ट कॉल मी बैक प्लीज। हे वियान, कितने दिन हो गए ना हम साथ में कहीं बाहर नहीं गए, तो आज कॉलेज की थीम पार्टी है, मेरे साथ चलोगे? बहुत मजा आएगा, इट विल बी फन। या इट विल बी फन, बहुत मजा आएगा। ये वियान लिसन टू मी। मुझे पता है तुम सारा को लेके अपसेट हो, पर मेरी लक्ष्य से बात हुई अभी, सारा ठीक है। तुम्हें ना उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए खुद को समझने का, और अगर तुम सच में सारा की परवाह करते हो तो जाने दो उसे। जाने दूं? इसका मतलब भी क्या होता है? और तुम्हें मैं कोई लेटिंग गो में एक्सपर्ट लगता हूं क्या, जिसे देखूं जाने दूं? वियान, तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। सो लेट हर गो। यू नो, मॉम डैड के जाने के बाद महीनों तक आई फेल लाइक क्रैप। कुछ अच्छा नहीं लगता था, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था।
बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा जीना शुरू किया। एंड यू नो व्हाई? सिर्फ सारा की वजह से। और तुम मुझे कह रही हो कि मैं उसे भुला दूं? शायद तुम एक बात समझ नहीं पा रही होगी, सारा को भुलाने में मेरी कभी भलाई हो नहीं सकती। रिमेंबर दैट। तो हम बाहर क्यों आए? आपने वो तो सुना होगा ना कि एक वक्त पर कोई इंसान अगर दो नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है वो डूब जाता है। ठीक है, देखो आई प्रॉमिस कि अगली बार जब भी हम डिनर पे आएंगे मैं ये फोन घर पे रखूंगा, बट दिस टाइम प्लीज एक्सक्यूज मी। घर पे मिलते हैं, ठीक है? यही सही मौका है मिसेस मेयर से पता लगाने का कि आखिर ये लैंसडेल में भेड़ियों के बारे में क्या जानते हैं। Let me guess. तरुणिमा तुम्हारी, right? हम पहले भी मिल चुके हैं। टेरिस बॉयफ्रेंड? well, अगर तुम कहना चाहो तो कोई बात नहीं, बट मेरे लिए चेरी एक स्कूल गर्ल है जो मुझे बहुत पसंद करती है। इट्स क्यूट। वीर, राइट? ओबरॉय। ओबरॉय, तो ओबरॉय मेंशन तुम्हारा है? ईजा कौन है तुम्हारी? घर संभाल। कल रात को जो कुछ भी हो उसके बारे में क्या क्या जानते हो तुम लोग? तुम ठीक तो हो ना? आप बुझाई सी ईजा के बारे में पूछ रही थी तुम? ये शाम तुलसी उन्होंने दिए तुम्हें? तुमने फिर से लास्ट ईयर वाली कॉस्ट्यूम पहन ली? हाँ, एक्चुअली 1 घंटे पहले तक मैं श्योर भी नहीं थी आऊंगी या नहीं। इवन मैं भी श्योर नहीं था, बट हियर आई एम। तू क्या बना है? वियान। क्लासिक वियान? नहीं, वो एक्चुअली हम दोनों के बीच थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई, नाराज है मुझसे। या आई कैन अंडरस्टैंड। एक बार सारा वापस आ जाए ना, मैं उससे बहुत लड़ने वाला। उसने मुझसे कुछ समय मांगा है कि उसे कुछ चीजें सॉर्ट आउट करनी है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसे अपनी आंखों से दूर ना जाने दूं। सारा भी आई है? हाँ, तुम्हें उसे मिलना चाहिए, वो एक भेड़िया है। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों गई? नहीं, मैं बाद में मिलती तुमसे। वियान को दिक्कत
आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? और कोई रास्ता छोड़ा है तुमने मेरे पास? मुझे जाने दो। सुनो मेरी बात सारा, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी अगर इंसानों के बीच में रहोगी तो तुम्हें अपने आप पर काबू रखना बहुत मुश्किल होगा सारा। प्लीज समझो मेरी बात, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है? नहीं। कोई सरदर्द नहीं है? नहीं। कोई क्रेविंग नहीं है? अजीब सा महसूस नहीं हो रहा तुम्हें? जैसे अभी अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने आए तो उसके खून की तलब नहीं होगी तुम्हें? देखो मैं समझ सकता हूँ कि जिस बदलाव से तुम गुजर रही हो बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए भी था, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो प्लीज इंसानों के बीच में रहने की जल्दबाजी मत करो। तुम अपने करीबी लोगों के लिए भी खतरा बन सकती हो, उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हो, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा, और वो मैं नहीं करना चाहता। प्लीज प्लीज। तुम इसके बारे में कैसे जानते? मैंने तुम्हें अभी अपना पूरा नाम बताया। टेक्निकली लैंसडेल को बसाने वाली फैमिली दी ओबरॉयज थी। इस शहर के ओजी फाउंडिंग मेंबर्स होने की वजह से हमें यहाँ का इतिहास और स्पेशली श्याम तुलसी के बारे में तो पता ही होगा। इतनी स्मार्ट नहीं हो तुम जितना मैंने सोचा था। सच कहूं तो इसके बाद हमारे पास और कुछ भी नहीं है, और तुम तो जानते ही होगे कि जंगल में इतने सालों से श्याम तुलसी का मिलना नामुमकिन होता जा रहा है। हमारे पेरेंट्स ने ये हमारे लिए छोड़ रखी थी, जिससे हमारी सुरक्षा हो रही है। कि जिस तरह के हमले अभी शहर में हो रहे हैं, हमें और श्याम तुलसी चाहिए होगी। बस इतनी सी बात। तुम इंसान आजकल कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो। मेरा मतलब है श्याम तुलसी की कमी नहीं है लैंसडेल में, बस ढूंढना आना चाहिए। कितना चाहिए? एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। बस उतना जितना मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और काउंसिल मेंबर्स की सुरक्षा हो सके। वाओ, परिवार और दोस्तों के साथ काउंसिल मेंबर्स की भी इतनी चिंता है तुम्हें? काफी स्पेशल होंगे ये काउंसिल मेंबर्स तुम्हारे लिए। क्यों, ऐसा क्या जानते हैं वो? बाय द वे, कौन कौन है ये काउंसिल मेंबर्स? मैं तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं बता सकती। दैट्स कॉन्फिडेंशियल। कम ऑन तरुणिमा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाला हूँ जैसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे दोस्त सुरक्षित रहेंगे, और तुम हो कि मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रही हो। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ फिर? वीर, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे हस्बैंड, मतलब उन्होंने मुझे बोला है कि खासकर मैं काउंसिल मेंबर्स का नाम किसी के सामने ना लूं। कम ऑन, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? मैं वैसे भी खूबसूरत औरतों को तंग नहीं करता, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। वैसे भी वी आर फ्रेंड्स ना, है ना? दोस्त है। हाँ, अब मैं चलती हूँ। मेरे हस्बैंड नाराज होंगे मुझसे। और खुश हो तुम? फ्लर्ट कर रहे हो? तुमने शुरू किया था। छोड़ देता हूं तुम्हें। इतनी खूबसूरत लड़की इतनी रात को अकेले, नॉट सेफ। कुछ 10-12 छोटे भेड़िए देखे थे मैंने, तुम पे अटैक कर दिया तो? काश असली भेड़ियों को ढूंढना भी इतना आसान होता। ऐसे कैसी चल रही है भेड़ियों की सर्च? हिस्ट्री डे वाले दिन जितने भी लोग आए थे ना, उनमें से कोई भी भेड़िया नहीं था, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा यंत्र था कि अगर असली भेड़िया आता तो हम उसे पकड़ लेते। अच्छा। और सच कहूं तो इसके अलावा वो कौन है,
कैसे हैं, कहाँ हैं, हमें कुछ नहीं पता। नाइस। मेरा मतलब है कि आप लोग एफर्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही, है ना? चलें आप? चलो। थैंक गॉड। क्या हुआ? विहान अचानक से गायब हो गया तो मुझे लगा क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? हाँ, एक तो मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो, पर नहीं, तुम्हें सारा। तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा? विहान तो सिर्फ लक्ष्य, इस अरमान का ना कुछ करो, दूर रखो मुझे इससे। सुना ना मेरी बहन ने क्या कहा? लक्ष्य रिलैक्स, ओके, इट्स ओके। नो इट्स नॉट। इसकी प्रॉब्लम क्या है? अरमान सारा, तुम कहाँ जा रहे हो? सुन मेरी बात, मैं तुम्हारी बहन की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? हेलो भाई, चेरी का? तुम अपने ऊपर एक रहम करो, चेरी की बात मुझसे मत करो। ओ टॉमी वफादार, हाँ? उफ, उफ। ये लॉकेट कहाँ से मिला था? तुमसे मतलब? किसी ने बताया नहीं तुम्हें? मैं वीर हूँ, बेहद मतलबी इंसान, और लोगों के मामलों में टांग अड़ाना तो मेरी स्पेशलिटी है भाई। नाउ टेल मी, चेरी ने दिया ना तुम्हें ये लॉकेट? राइट। क्या हो बेटा, तुम ठीक तो हो? मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मुझे ये लॉकेट दिखा, मुझे लगा नॉर्मल लॉकेट है, मैंने पहन लिया, मुझे लगा बेकार का लॉकेट होगा। ये क्या है ये बेकार लॉकेट हमारे कुल की सबसे ताकतवर योगिनी में से एक का था। एक मिनट। ये रही तुम्हारी पर प्रणानी, और ये रहा तुम्हारा लॉकेट।
मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, पता है ना तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वियान, रिलैक्स। मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। क्यों? कहाँ? वो लक्ष्य के साथ एक ही घर में रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। मेरा दम घुटता है, वो मुझे बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करता। I have to go। कहीं नहीं रह सकती तुम। हम हमेशा साथ रह सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो। हम हमेशा साथ रहेंगे। भेड़िया के कॉस्ट्यूम को ज्यादा सीरियसली ले लिया क्या? Sarah, what are you doing? साला क्या कर रही हो? What's wrong with you? पागल हो गई हो क्या साला? What are you doing? क्या कर रही हो? सारा भाई नहीं, सारा रुको। ईशा केयरफुल। ईशा सारा नहीं। तुम ठीक हो? इसको अंदर लेकर जाओ। अभी। कम। ईशा सारा
वीर, बोलो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऑब्वियसली। चलो मेरे साथ।